हिमांशु बोलिए बोलिए। तो सवाल ये है कि सभी लोग यही कह रहे हैं कि अभी मोटिव क्लियर नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी होता है उसकी वजह क्या है। क्या वो शख्स जो राजकोट से यहाँ पहुँचा था कई और जगह पर अपनी शिकायतें देने के बाद यहाँ पर पहुँचा था, या फिर वो किसी साजिश के तहत। क्योंकि जब हमने जानने की कोशिश की थी वीरेंद्र सचदेवा जी से भी कि क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी है क्या, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में वो अभी स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि पुलिस का काम है पूछना। अब पुलिस के तमाम अधिकारी हैं, नाम पता उसका आ चुका है, गुजरात का, राजकोट का बता रहा है, 41 साल अपनी उम्र बता रहा है। और जो कुछ हुआ घटनाक्रम देखिए, वो सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास यहाँ पर पहुँचता है अंजना। इसी गेट से वो अंदर जाता है। जन सुनवाई थी, लोगों की भीड़ थी, एक एक कर लोग अपनी जो शिकायतें हैं सभी लोग पहुंच रहे थे। चूंकि जो लोग यहाँ आते हैं अंजना, आमतौर पर उनके पास बैग होता है, बैग फ्रिस्क किया जाता है, अच्छे से जांच की जाती है, और उसके बाद वो अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपनी शिकायत होती है, उसको लेकर के वो आगे पहुंचते हैं। तो वो शख्स भी था, उसके पास डॉक्यूमेंट्स थे, और वो डॉक्यूमेंट जाता है सामने, जो था वो रखता है डॉक्यूमेंट मेज के ऊपर, और मेज पे डॉक्यूमेंट रखने के बाद अचानक से उसकी आवाज़ बदलती है, थोड़ा एग्रेसिव होता है, और उसके बाद वो हाथ पकड़ के खींच देता है। अब सिर में या तो मेज या कुर्सी किसी चीज़ से हल्की चोट आई है, ये डॉक्टर्स इसको देख रहे हैं, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों, इसकी जांच की जा रही है। उसने आखिर जो भी किया, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है, या फिर वो कोई ऐसा शिकायत करता है जो परेशान हो गया था और यहाँ करके वो आपा खो बैठता है। लेकिन साथ साथ सवाल उठता है सिक्योरिटी को लेकर के भी कि आखिर एक मुख्यमंत्री के करीब किस तरीके से एक शख्स इतने करीब पहुंच जाता है कि वो हाथ पकड़ के खींच दे। क्योंकि आमतौर पे देखने को मिलता है कि चाहे वो सीएम सिक्योरिटी हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, या जब ऐसे में जो कार्यकर्ता भी होते हैं, जब मुख्यमंत्री चलती हैं, तो वो लोग भी साथ होते हैं। तो ऐसे में वो इतना करीब कैसे पहुंच गया कि उसने हाथ पकड़ करके खींच दिया। और जो लोग थे, जो लगातार, आप देखिए, जब मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री ऐसे जब लोग किसी से मिल रहे होते हैं, पब्लिक से मिल रहे होते हैं, तो बाकायदा एकदम जो प्रोटोकॉल है वो साथ में मौजूद होते हैं, और अगर कोई कुछ पकड़ा रहा होता है तो उनकी निगाह होती है। तो ऐसे में वो हाथ अगर पकड़ रहा था, तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इतना करीब कैसे पहुंचा कि उसने हाथ पकड़ के खींच दिया। और अब इसी बात की जांच हो रही है। दो चीजें, एक तो क्या सिक्योरिटी में कहीं लैप्स था, नंबर एक, नंबर दो कि उसके जो कुछ भी उसने किया उसके पीछे का मोटिव क्या था। अब तमाम लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं, हमने जितने भी लोगों से बात की, वो देखिए, अभी यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो यहाँ से अभी निकले हैं। जाहिर तौर पर जो यहाँ पर आ रहे हैं उनके पीछे दो वजह, एक तो सिक्योरिटी को रिव्यू करना, खासतौर से जन सुनवाई के दौरान, क्योंकि जन सुनवाई जारी रहेगी, क्लियर किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो जन सुनवाई के दौरान इस गेट से लेकर के मुख्यमंत्री तक पहुंचने में कितने लेयर की सिक्योरिटी होगी, किस तरीके से लोग उन तक पहुंचेंगे, और जो लोग मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे उनको कैसे फ्रिस्क किया जाएगा, उनके पास क्या कुछ होगा, इन चीज़ों को लेकर के बातचीत हो रही है। और साथ ही साथ जो शख्स पकड़ा गया है, जो पुलिस की इस समय कस्टडी में है, उससे पूछा जा रहा है, और जो कुछ भी वो बता रहा है, देखिए, अभी पुलिस उस पर सीधा यकीन नहीं कर रही है जरा। वो अपना नाम, पता, जो कुछ भी बता रहा है, जो डॉक्यूमेंट उसके पास मिले, वो सब वेरीफाई किए जा रहे हैं। ये भी देखा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट इससे जुड़ा हुआ है कि नहीं। हाँ। तो कई सारी चीजें अभी, थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद क्लियर हो पाएगा। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास, हिमांशु, आप बने रहिए।